हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 19 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है बच्चों, और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम जो हमारा अध्याय है पाठ 2 बैलों की कथा, इसका हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे और कुछ जो है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर वो भी करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। प्यारे बच्चों, पाठ 2 बैलों की कथा से अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश पढ़ना है फिर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो देखिए, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो जो है क्या हुआ कि जो झूरी है वो जब सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैलों को तो उसने किसको दे दिया था, जो उसकी पत्नी का भाई है उसको दे दिया था। तो लेकिन उसने देखा कि सुबह दोनों बैल जो है वो चरनी पर खड़े हैं। चरनी क्या होती है, जहाँ पे बैल खाना खाते हैं वो चरनी होती है, जहाँ पर उनको भूसा डाला जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। तो आधा आधा गराव का मतलब क्या है कि जैसे वो रस्सी होती है जिससे बैलों को बांधा जाता है, और फिर वो रस्सी जब टूट जाती है तो उसको गराव बोलते हैं। तो वो आधा आधा जो है वो टूटने के बाद आधा लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में सनी झलक रहा था। तो झूरी ने देखा कि गराव भी लटक रहा है, घुटने तक पैर जो है वो उनके कीचड़ में धंसे हुए हैं, और दोनों की आंखों में जब उसने देखा तो विद्रोह में स्नेह, यानी एक तरफ तो स्नेह दिखाई दे रहा है, दूसरा विद्रोह में स्नेह का मतलब क्या है कि दोनों बैल झूरी से बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे थे। वो जैसे आंखों ही आंखों में ये कह रहे हों कि आपने हमें उसको क्यों दिया। ठीक है ना, तो जैसे होता है ना कि एक प्यार वाला गुस्सा, वो उनकी आंखों में नजर आ रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी झूरी जो है वो बैलों को देखकर बहुत ही उसका प्यार जो है वो उमड़ गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो इस तरह दोनों का गले मिलना, एक दूसरे को जो है प्यार करना, तो ये दृश्य जो है वो बड़ा ही मनोहर था। और मनोहर ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक पशु और जो मनुष्य है उनके आपसी प्रेम को दर्शाया गया है कि किस तरह से जब पशु जो है वो भी प्रेम को दर्शाते हैं, वो भी जो है क्या करते हैं, अपने मालिक के प्रति किस तरह वफादार रहते हैं। घर और गांव के लड़के वहां पर क्या हो गए, जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो ये घटना जो है ये अभूतपूर्व नहीं थी, इसको हम बिल्कुल एकदम अचंभित होने वाली नहीं कहेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत थी, और स्पेशली महत्वपूर्ण थी उन दोनों बैलों के लिए, झूरी के लिए। ठीक है, अब देखिए, बाल सभा ने निश्चय किया। बाल सभा क्या है, जो बच्चों की सभा होती है उसको बाल सभा कहा जाता है। तो बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, कि दोनों को ही एक तरह से उनका वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए कि वो जो है अपने मालिक के पास वापस लौट आए हैं। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो कोई अपने घर से जो है रोटियां लेकर आता है, कोई उनको खिलाने के लिए गुड़ लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या है, अभिनंदन पत्र हैं। कोई चोकर, चोकर क्या होता है, जब आटे को छान लेते हैं ना उसके बाद जो बच जाता है उसको चोकर कहते हैं। कोई भूसी लेकर आया। तो इस तरह से सबने अपने अपने तरीके से दोनों बैलों को क्या दिया बच्चों, दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र जो है दिया। तो इस गद्यांश में हमने क्या पढ़ा, इस गद्यांश में हमने जो झूरी है और जो बैल हैं उनके आपसी प्रेम को देखा। आपसी प्रेम इस गद्यांश में उनका झलक रहा है, और किस तरह से बाल सभा ने उन दोनों बैलों का वेलकम किया, दोनों का अभिनंदन पत्र उनको दिया, कि कैसे कोई अपने घर से कुछ कुछ लेकर आया उनको खाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए, बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनको डिस्कस। प्रश्न 1 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम बताना है। क दिया गया है ल्हासा की ओर, ख दिया गया है 2 बैलों की कथा, ग दिया गया है मेरे बचपन के दिन, घ दिया गया है सांवले सपनों की याद। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ख 2 बैलों की कथा से। प्रश्न 2 है,
प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तो झूरी ने क्या देखा, तो हमने देखा ना कि जो झूरी है उसने अपने बैलों को जो है अपनी पत्नी के मायके भिजवा दिया था। तो वहाँ से बैल जो है वो क्या हुआ, वो भाग आए। और जब सुबह प्रातःकाल झूरी सोकर उठा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो दोनों बैल हैं वो चरनी पर खड़े थे। ठीक है, कि दोनों ही बैल भाग आए हैं और दोनों ही चरनी पर खड़े हैं। प्रश्न 3 है, बैलों को जो है वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया था। बाल सभा अर्थात बच्चों ने बैलों की जो वीरता बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। इसलिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ तो कोई चोकर। ठीक है, यही उनके लिए क्या था, एक तरह से अभिनंदन पत्र था। तो ये आंसर जो है बच्चों आप लिख लेंगे, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी जो है बेटा वर्कशीट से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी की आंखों में झलक रहा था, दोनों बैलों की आंखों में झलक रहा था, बच्चों की या प्रेमचंद की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विद्रोह में स्नेह किसकी आंखों में था, दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह का मतलब क्या है कि बैल जो है वो झूरी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उसके लिए गुस्सा है। गुस्सा क्यों है कि आपने हमें वहाँ पर क्यों भेज दिया, अपने आप से हमें दूर क्यों किया। तो ऐसा जो है गुस्से वाला स्नेह उनकी आंखों में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। तो तालियां बजा बजा कर किसने बैलों का स्वागत किया। तो बच्चों जो झूरी है और बैलों का प्रेम भाव देखकर वहाँ के जो आसपास के लड़के थे उन्होंने तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत ही करने लगे। तो जब झूरी ने देखा कि चरनी पर बैल खड़े हैं तो उसने उनको गले से लगा लिया, उनका अब एक तरह से अभिनंदन किया, उनका प्रेमालिंगन किया। ठीक है, उनको गले से लगा लिया। तो ये इस तरह का जो प्रेम है ये देखकर वहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और जो बच्चे हैं वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर तालियां बजा बजा कर उन दोनों का एक तरह से बैलों का स्वागत वो करने लगे। और उन दोनों का जो आपसी प्रेम है उसको भी यहाँ पर एक तरह से जो है उन्होंने तालियां बजाकर उन दोनों के प्रेम को भी उनको सराहा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।